नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। टेल्स फ्रॉम द हार्ट। अभी माघ मास के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम देवी छिन्नमस्ता माता के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें बुद्धि की देवी, प्रचंड चंडिका और छिन्नमस्तिका नामक से जाना जाता है। माता भक्तों के सभी संकट हरने वाली और हर तरह की उनकी मनोकामना पूरी करने वाली है। मान्यता है कि माता ने अपने साथियों की भूख को शांत करने के लिए ही अपना मस्तक काट दिया था। छिन्नमस्तिका माता का पूजा और महत्व। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन छिन्नमस्तिका जयंती मनाई जाती है। यह तिथि के दिन कथाओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता देवी काली का अद्वितीय रूप मानी जाती है। इन्हें जीवन हरने वाला माना जाता है, तो जीवन दात्री भी माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त छिन्न माता की पूजा करते समय अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सभी कठिनाइयों से उनको छुटकारा मिलती है। इनकी पूजा से व्यक्ति में आध्यात्मिक सामाजिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनकी पूजा से भक्त संतान, कर्ज और यौन समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और आर्थिक समृद्धि द्वार खुलते हैं। छिन्न माता जयंती के दिन या छिन्नमस्ता जयंती के दिन भक्त देवी छिन्नमस्तिका की आराधना करते हैं। इस दिन देवी का अवतार मानकर छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है। मंदिरों में और पूजा स्थल पर कीर्तन और जागरण आयोजित किए जाते हैं। छिन्नमस्तिका देवी की पूजा कैसे की जाती है, वह भी मैं आपको वर्णन करती हूँ। छिन्नमस्तिका देवी जयंती पर भक्त सुबह जल्दी स्नान ध्यान करते हैं और साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं और कठोर उपवास करते हैं। इसलिए भक्त वेदी बनता है और उस पर माता की मूर्ति रखते हैं। माता के सम्मुख अगरबत्ती और दिया जलाते हैं। आमतौर पर छिन्नमस्ता मंदिरों के पास में ही भगवान शिव की मूर्ति होती है। यहाँ भक्त पहले शिव का अभिषेक करते हैं, फिर देवी माँ की पूजा करते हैं। इसके बाद प्रसाद, फूल, नारियल और माला अर्पित करते हैं। देवी छिन्नमस्ता की आरती की जाती है, पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है। आमंत्रित और परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। छिन्नमस्ता की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपने 2 सहयोगियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। मान्यता है कि इस स्नान के दौरान देवी पार्वती समय की वास्तविक गिनती भूल गई थी और उनके सहयोगियों को भी भूख लगने लगी। इधर जब माता पार्वती भवानी को समय का एहसास हुआ, तब उन्हें अपराध बोध होने लगा। इस पर उन्हें भूख लगी थी। उनके जो 2 साथी थे उनको भूख लग रही थी। जब उन्हें माता भवानी को जब उनके समय का एहसास हुआ, तो उन्हें अपने आप में अपराध बोध महसूस हुआ और इस पर उन्होंने खुद की गला काट लिया। 3 अलग-अलग खून की धाराएं निकलने लगी। 2 रक्त की धाराओं से उनके 2 जो सहयोगी थे, उनकी भूख को संतुष्ट किया और
तीसरी रक्त की धारा से देवी ने स्वयं को संतुष्ट किया। उस दिन के बाद से उन्हें छिन्नमस्ता देवी के रूप में जाना जाता है। मस्ता माता मंदिर झारखंड में है। झारखंड के रजरप्पा में छिन्नमस्ता माता मंदिर है। यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है, जो 6000 साल पुराना माना जाता है। कई लोग इसे महाभारत कालीन मानते हैं। यहाँ मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। इसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही सिर कटा है। शिलाखंड पर मां की 3 आंखें हैं। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी नजर आती हैं। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। असम के बाद यह माता छिन्नमस्ता का इससे दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। भैरवी भैड़ा और दामोदर नदी के संगम तट पर स्थित इस मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कार्तिक अमावस्या के दिन तंत्र साधना। कार्तिक अमावस्या पर मंदिर पूरी रात खुला रहता है। इस मंदिर परिसर में 13 हवन कुंडों में अघोरी साधना करते हैं। मान्यता है कि तंत्र साधना करने वालों के लिए यह रात्रि शक्ति प्रदान करने वाली होती है और सच्चे मन से इस रात मां छिन्नमस्तिका की आराधना करने से देवी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कार्तिक अमावस्या की रात यहाँ की रात रहस्यमय नजर आती है। इस रात घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच उठती आग के लपटों और धुएं और डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर देती है। इधर मंदिर परिसर में रात भर भजन कीर्तन होता रहता है। कई साधक यहाँ जंगल में गुप्त साधना करते हैं। कामाख्या मंदिर जैसी वास्तुकला। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह भी होता है। राजरप्पा मंदिर की वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान ही यहाँ मां काली के मंदिर में है। मान्यता है कि तंत्र साधना करने वालों के लिए यह रात शक्ति प्रदान करने वाली है और सच्चे मन से इस रात मां छिन्नमस्तिका की आराधना करते हैं, देवी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। मां छिन्नमस्तिका का अद्भुत महत्व है। छिन्नमस्तिका माता 10 महाविद्याओं में से छठी माता है और उन्हें स्वयंभू देवी के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियां हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश का सुझाव है कि देवी ने एक बड़े महान कार्य को पूरा करने के लिए अपना सिर काट लिया। छिन्नमस्ता की प्रतिमा भयावह स्वयंभू देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। दूसरे हाथ में उन्होंने एक कैंची पकड़ रखी है। उसकी लहूलुहान गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलती हैं और उसके कटे हुए सिर और 2 महिला परिचारिकाओं डाकिनी और वर्णनी उसे पी लिया। छिन्नमस्ता ने मैथुन रथ जोड़े के ऊपर खड़ा हुआ दर्शाया गया है। छिन्नमस्ता का रंग गुड़हल या गुड़हल के फूल के समान लाल है। वह करोड़ों सूर्यों के समान तेज रखती है। उसे नग्न और बिखरे हुए बालों के साथ चित्रित किया गया है। उसका वर्णन 16 वर्ष की लड़की के रूप में किया गया है, जिसके हृदय के पास एक नीला कमल है। छिन्नमस्ता एक पवित्र धागे के रूप में एक नाग और अन्य आभूषणों के साथ अपने गले में खोपड़ियों
या कटे हुए सिरों की एक माला पहनती हैं। छिन्नमस्ता की साधना। छिन्नमस्ता साधना कर अपने क्रूर स्वभाव और दृष्टिकोण और पूजा के लिए खतरनाक होने की प्रतिष्ठा के कारण तांत्रिकों, योगियों और विश्व त्यागियों तक की सीमित है। हालांकि छिन्नमस्ता साधना शत्रु नाश के लिए की जाती है, अदालती मामलों से छुटकारा पाने, सरकारी कृपा पाने, व्यापार में मजबूती पाने, अच्छा व्यवसाय और स्वास्थ्य पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता का मूल मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं तज तेरोते नमः। माफ कीजिएगा, मैं ये मंत्र दोबारा बोल रही हूँ। ओम ह्रीं क्लीं ऐं तज तेरोते हम फट। यह मंत्र उच्चारण से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो आपको देवी की यह सारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और ऐसी ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।